जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, भक्तों का प्रश्न है कि हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे संकट जल्दी से नहीं बैठते और वो संकट हमारे साथ रहते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। संकट जो है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ से संकट का क्या मेल है। आपने पहले पुरानी कथाओं में भी देखा होगा, जब भी ऋषि हवन करते हैं तो सबसे पहले राक्षस उनके हवन को विध्वंस क्यों करते हैं, उनके हवन को नष्ट क्यों करते हैं? क्योंकि पूजा पाठ करने से संकट का दम घुटता है। संकट परेशान होता है। संकट नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करें, उन्हें कमजोर करें। और जैसे जैसे आप अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं पूजा पाठ करने से, तो आपके घर में संकट नकारात्मक शक्तियों का और ज्यादा प्रवेश कराने लग जाता है, ताकि वो उनके घर, आपके घर में वास कर सके। कई बार संकट लगते गए। देखिए, संकट आने के दो रास्ते हैं। पहली बार तो संकट जब आता है, या तो संकट आपके चौराहे से आता है, या कहीं ना कहीं आपने कुछ मीठा या कोई इत्र लगा रखा हो, या फिर कहीं आप ऐसी परिस्थिति में हो जब आप पूजा पाठ नहीं करते। कई बार जो ज्यादातर औरतों के ऊपर संकट आने का कारण क्या होता है कि वो जो एक महामारी का एक पीरियड होता है, उस दौरान पे खासकर संकट लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। 3 लोग साथ रखें। आपके घर में जब नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं तो वो कहीं चौराहे से, कहीं आपने कुछ इस तरह की चीजें लगा रखी हो। कई बार आपने देखा होगा घर में जब शादी होती है तब हल्दी लगाई जाती है पूरे शरीर पे। और हल्दी से उस समय क्यों होता है ऐसा, जो समय होता है ऐसा क्या हो जाता है कि जब शरीर पर हल्दी लगी होती है तो संकट का प्रवेश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नकारात्मक शक्तियां घर में आपके प्रवेश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये जब हल्दी दोनों साइड पे लगती है, वर पक्ष में भी लगती है और वधु पक्ष में भी लगती है, दोनों को ही इस चीज से, ताकि उनके घर में संकट प्रवेश ना करे, दोनों को कहा जाता है चक्कू साथ लेके जाओ। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आप चक्कू को साथ में रखो, 10 रुपए की दरखास्त रखो। कई बार इस तरीके की चीज होती है। चक्कू से क्या होता है, लोहा साथ रखने से भी संकट नहीं लगते। कई बार 3 लौंग भी साथ रखेंगे तो भी संकट नहीं लगते। लेकिन अब आप देखिए, पहले बुजुर्ग लोगों को पता था कि हल्दी लगने से, जब आप हल्दी शुभ कार्य में हल्दी यूज की जाती है, संकट आपको उस शुभ कार्य में विघ्न डालने के लिए आपके घर में प्रवेश कर सकता है। संकट को आपका ये शुभ कार्य पसंद नहीं आता। इस वजह से पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो आपको हमेशा चक्कू साथ में दे करके भेजा करते थे। जब आपके हाथ में कंगना बंधा होता था, जब आप शादी के समय में होते थे, आपको हल्दी लगी होती थी, आपको बाहर जाना होता था, तब क्या कहते थे बड़े बुजुर्ग, आप चाकू साथ में लेके चले। तो वो चाकू साथ में लेके चलता था। तो अब देखिए, उससे संकट नहीं लगता था। और पहले बड़े बुजुर्ग क्या थे कि जो बहुत सियाने थे, वो 3 लौंग भी साथ में दिया करते थे, तो भी संकट नहीं लगता था। एक तो ये है आपके घर में संकट प्रवेश करने का। दूसरा जो है, आपने लगा, जैसे हाथ पे मेहंदी रचवा ली, मेहंदी पर बहुत जल्दी से ये चीजें आती हैं, मेहंदी पर आती हैं। और मेहंदी पर जब आप मेहंदी लगाएं तो मेहंदी लगाते वक्त आपको घर से बाहर रात्रि में नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखिए, रात्रि में निकलते हैं तो आपको चौराहे पर से बच करके निकलना चाहिए। यहां से भी संकट चौराहे से लगने की बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और जब एक बार संकट इस तरीके से आपके घर में प्रवेश कर जाता है, तो आपके घर में जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हो तो संकट का दम घुटता है, और वो संकट चाहता है कि आपकी पूजा पाठ किसी तरीके से रुक जाए। एक तो संकट का प्रवेश होने का कारण ये होता है। दूसरा, जब संकट प्रवेश तब करता है जब कोई आपसे जलन करे, आपकी तरक्की से जलन करे। कोई आपको खुश नहीं देख सकता, कोई आपको हमेशा दुखी देखना चाहता हो, या आपने किसी का दिल दुखाया हो और वो आपसे बदला लेना चाहता हो, तो वो आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है। और तांत्रिक क्रिया करने से पहले आपके वो जो पंचदेव रक्षक होते हैं, आपके घर में रक्षा कवच होती है पूरी, क्योंकि आपके देव पंचदेव रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाले कौन कौन से देव हैं? आपके गणेश जी महाराज, और उसके बाद गुरुदेव, गुरुदेव के बाद आपके रक्षा कवच होते हैं कुल देवी देवता, और इसके बाद पितृदेव, ये जो है। और सबसे ज्यादा रक्षा करने वाले आपके होते हैं इष्ट देव। कहता पंचदेव रक्षा करें जिसकी, तो उसका कुछ नहीं होता। और यही चीज तांत्रिक को पता होता है, ये रक्षा करने वाले हैं। तांत्रिक उन्हीं चीजों का, तांत्रिक को पता है पांचों के पांचों जो हैं ये मांस, मदिरा, खून, इन चीजों से दूर रहते हैं। और वो सबसे पहले
इन्हें दूर करने के लिए आपके घर के दरवाजे के आगे डाल देते हैं खून के छींटे। कई बार आपके कपड़ों पर खून के छींटे मिलेंगे, कई बार आपके दरवाजों पर खून के छींटे मिलेंगे, कई बार आपके घर पे खून के छींटे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके देवी देवताओं को घर से बाहर निकाल रहा है ताकि आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं भेजी जा सके। तो इसी प्रकार से वो तांत्रिक क्रियाएं प्रवेश करवाने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा भाई मेरे घर के बाहर हड्डियां पड़ी हैं, मेरे घर के बाहर मांस के थोड़े थोड़े टुकड़े पड़े हैं। किसी इन सारी चीजों का कारण यह होता है कि वो आपके प्रवेश द्वार के सामने ऐसा कार्यक्रम कर दे जिससे आपके देवी देवता पंचदेव, पांचों के पांचों देव वो हट जाएं। और जैसे ही आपका रक्षा कवच हटा, आपके घर में प्रवेश कर गया संकट, तो ये संकट आपके घर में प्रवेश करता है। अभी ये संकट तो घर में प्रवेश कर गया, अब आप करते हो ज्यादा पूजा। ज्यादा पूजा करने वाले को संकट बहुत परेशान करता है। और संकट क्या क्या करता है, संकट के लक्षण क्या है? सबसे पहले संकट अगर आपके घर में, ये तो प्रवेश संकट, और संकट काफी समय से आपके घर में रह रहा है, बहुत समय से उसने अपना राज्य करा है, तो वो चाहेगा आपके पूजा पाठ को विघ्न करे। और जब पूजा पाठ में, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, संकट की लड़ाई होती है, संकट आपके घर में विध्वंस मचा देता है, संकट आपके घर में तहलका मचा देता है, संकट पूरा आधिपत्य कर लेता है, संकट किसी भी हालत में आपको पूजा पाठ करने से रोकता है। और संकट रोकता है मेहंदीपुर जाने से। क्यों रोकता है संकट? संकट रोकता है उस गुरु से जुड़ने से जो सच्चा गुरु होता है। संकट आपको यह दिखाना चाहता है कि देख मेहंदीपुर गया तो क्या हुआ। संकट आपको यह दिखाना चाहता है संकट को तोड़ने के लिए आपको सब्र चाहिए, और संकट आपको बेसब्रा बना देता है। संकट आपको सब्र करने ही नहीं देता। संकट आपको घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है। संकट ये दिखाना चाहता है कि तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, मेरा कुछ होने वाला नहीं, पर हकीकत में संकट परेशान हो रहा होता है। बस यहां जो भी भगत होते हैं उनको यहां परीक्षा देनी होती है सब्र की। अगर वो संकट उनका सब्र तोड़ता है, अगर उनका सब्र ना टूटे ना, तो किसी भी हालत में वो वहां टिके रहें जहां पर वो टिके हुए हैं, अगर वहां टिके रहें, सब्र ना टूटे उनका, तो संकट के कटने की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। दिक्कत ये होती है कि वो संकट भटकाव पैदा करता है, और संकट का भटकाव में संकट का ही फायदा है। संकट को पता है कि यहां से हटा के जब मैं किसी दूसरी जगह पर जुड़वाऊंगा तो हो सकता है वो इतना ताकतवर ना हो जितना ताकतवर ये व्यक्ति है। और इस व्यक्ति के साथ अगर मैंने इसको जोड़े रखा तो ये हो सकता है कि मुझे ही बाहर निकाल दे, तो मैं ही इसी गुरु को ही बाहर निकलवा देता हूं और मैं कोई और गुरु को करवाता हूं। ये संकट मन में विचार पैदा करता है। संकट मन में ये विचार पैदा करता है कि हमारे संकट नहीं कट रहे। संकट आपके मनों में बहुत सारे नकारात्मक विचार पैदा करता है। संकट बार बार ये बताना चाहता है कि तुम मुझे मेहंदीपुर ले गए तो मेरा क्या हुआ, पर हकीकत में संकट जो है वो डरता है, मेहंदीपुर जाने से बहुत ज्यादा डरता है। और जब अब आप जिद्दी बन के बार बार मेहंदीपुर जाते रहे, मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाते रहेंगे, टिके रहेंगे, एक जगह पर टिके रहेंगे, कुछ समय के बाद संकट कमजोर होने लग जाता है। अब संकट समझ जाता है कि मैं यहां रहने वाला नहीं हूं, संकट निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तो बस यहां आपके सब्र की परीक्षा होती है, आपका सब्र कितना मजबूत है। अगर आपका सब्र मजबूत है तो संकट टिक नहीं सकता, अगर आपका सब्र कमजोर है तो संकट वहीं रहता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जय श्री राम जो लिखे भक्तों। ओम नमः शिवाय।